नाराज है जिंदगी ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि फाइनली आबिज और आयला के रिश्ते की बात चल पड़ी है। अपनी बेटी को घर लाने के बाद आयला के पेरेंट्स का पहला मकसद इसकी दूसरी शादी करवाना है और इस सिलसिले में वो आबिज से बात करते हैं। आबिज ना चाहते हुए भी अपनी चच्ची के सामने सर झुका लेता है कि आप पहले आयला से पूछ लें, अगर उन्हें कोई एतराज़ नहीं तो मुझे भी नहीं। ये सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं और बाहर खड़ी आयला परेशान कि ये सब कुछ क्या होने जा रहा है। वो खुद आबिज से इस सिलसिले में बात करती है, जिस पर आबिज कहता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप क्या कहना चाह रही हैं। मैं फ़ैसला आप पर छोड़ता हूँ। अगर आपको ज़रा भी एतराज़ है तो आप इनकार कर सकती हैं। आयला परेशान है आबिज की इस कुर्बानी पर। वो जानती है अच्छी तरह से कि आबिज ज़ीनिया को पसंद करता है और इसका इस तरह अपने चचा चची के एहसानों का बदला उतारने के फ़ैसले ने आयला को बहुत मायूस किया है। वो किसी कीमत पर आबिज से शादी पर राज़ी नहीं होने वाली। वहीं दूसरी तरफ ज़ीनिया तो फजूल में ही मैच्योर बनने का ड्रामा कर रही है। इन दोनों के रिश्ते की बात चलते देख सबसे ज़्यादा तकलीफ ज़ीनिया को है। एक बार फिर से इसे अपनी पड़ जाती है कि फ़हद के घर वालों को पता चला तो इसका रिश्ता ख़तरे में पड़ सकता है। वो आबिद से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत कुछ कहना होगा मेरी बहन से, लेकिन इतना बता दूँ कि मेरी बहन के पास तुम्हें कहने को कुछ बाकी नहीं है। अगर ये सब कुछ सह सकती हो तो ही मेरी बहन को अपनाना, वरना इनकार कर देना। इतनी तफसील से आंखें पटपटा कर जो इसने ये डायलॉग बोला है, जिसका ना मुंह है ना पैर, तुम्हें बहुत कुछ कहना होगा लेकिन मेरी बहन को कुछ नहीं कहना, मतलब क्या है इस बात का। फिलहाल तो वो यही चाहती है कि मामला अभी दब जाए, इसकी शादी से पहले ये सब कुछ ना शुरू हो। लेकिन इसके माँ बाप फैसला कर चुके हैं, इसलिए तो आयला को लेने आए इसके सास ससुर इसके सामने आयला के वालिद अपना फ़ैसला सुनाते हैं कि आयला अब इस घर से कहीं नहीं जाएगी। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी दोनों बेटियों का निकाह एक साथ हो। अब फ़हद और ज़ीनिया की शादी की तारीख दे जाएं आप, और आयला के लिए मैंने आबिस के साथ इसकी बात पक्की कर दी है। ये सुनकर फ़हद के माँ बाप दोनों ही हिल जाते हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा तो ये लोग कभी नहीं होने देंगे। साथ की प्रॉपर्टी हाथ से जाएगी। इन्हें अपनी बेटी हफ्सा की बातें बिल्कुल सच लग रही हैं और इस मौके पर वो इस शादी की सबसे ज़्यादा मुखालफत करेंगे। आयला और साद की बेटी अलीना को अपने घर में वापस लाने के लिए इनके पास यही आखिरी ऑप्शन बचेगा कि वो आयला की शादी फ़हद से करवा दें, और ये ऑप्शन हफ्सा ही इन्हें दिखाएगी।